अभी हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं, जो द्विघात समीकरण का है। इसमें प्रश्न पहले पढ़ते हैं कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कितने गाड़ी है? 2 गाड़ी की चर्चा हुई है। एक है एक्सप्रेस और एक है सवारी गाड़ी। एक्सप्रेस गाड़ी जो सवारी गाड़ी से तेज चलती है ना, एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से तेज चलती है और एक्सप्रेस तो तेज चलती है और सवारी गाड़ी धीमा चलती है ना। तो इसमें क्या है, सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करनी है। पहले ही बता दिए 2 कंडीशन है, तो पहले मान लेते हैं किसकी चाल अधिक है, एक्सप्रेस की ना 11 किलोमीटर। तो पहले किसको मान ले, सवारी गाड़ी। माना कि सवारी गाड़ी की चाल मानेंगे, औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल एवरेज स्पीड, औसत चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सी गाड़ी है? एक्सप्रेस गाड़ी ना की औसत चाल 11 अधिक है ना, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी दिया हुआ कितना है? 132 किलोमीटर। दूरी आपका है 132 किलोमीटर, यानी 132 किलोमीटर की ही दूरी दोनों रेलगाड़ी तय करती है, एक्सप्रेस भी और सवारी गाड़ी भी ना। लेकिन एक्सप्रेस की चाल जो है सवारी गाड़ी से कितना अधिक है? 11, जिसके कारण से एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 1 घंटा पहले ही पहुंच जाती है। तो बताना है कि दोनों की चाल कितनी है ना। आएंगे प्रश्न से। ऐसा क्वेश्चन हम पिछला दिन बताए तो उसी टाइप का होता है प्रश्न से। समय की ही चर्चा है तो समय का फॉर्मूला लिख लेते हैं। समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी तो दोनों के लिए 132 ही है, तो 132 बटे ज्यादा समय कौन लेगा? ज्यादा समय सवारी गाड़ी लेगा। तो 132 बटे सवारी गाड़ी की चाल x और एक होगा 132 बटे x + 11। ये दोनों क्या है? समय। दोनों क्या है? समय। हाँ, ये सवारी गाड़ी का समय है और ये एक्सप्रेस गाड़ी का समय है। समय क्यों है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 132 है, चाल x है, फिर दूरी 132 है, चाल x + 11। 1 घंटा समय ये ज्यादा लेता है या 1 घंटा समय ये कम लेता है, दोनों एक ही बात हुआ। क्वेश्चन में कहा कि 1 घंटा समय एक्सप्रेस गाड़ी कम लेती है, इसका उल्टा हम कहेंगे कि सवारी गाड़ी 1 घंटा अधिक लेती है। मतलब ये 1 घंटा ज्यादा है, ये 1 घंटा कम है। ये अगर 10 घंटा ले रही है तो ये 9 घंटा ले रही है, ये 20 घंटा ले रही है, ये 20 घंटा ले रही है। हम नहीं जानते कितना है, लेकिन 1 घंटा ज्यादा है तो घटाएंगे तो कितना बचेगा। हम इतना बात इसलिए बताए हैं ताकि तुम ये समझो कि घटा के क्यों लिखे, घटा के क्यों लिखे समझ में आया। अब इसका भिन्न का घटाव कर दीजिए, x और x + 1 x + 11 इसका एलसीएम हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा। अब 132 इंटू हो जाएगा x + 11 माइनस 132 इंटू क्या हो जाएगा x बराबर 1। इसका सॉल्यूशन कीजिए, 132 को गुना कीजिए x से तो कितना हो जाएगा 132x, और 132 को 11 से गुना कर दीजिए तो 11 से कीजिए तो 11 गुना 22 के 2 हासिल 2 और 11 के 33, 33 तो 35 और 11 कम 11, 11 3 14, 1452 बोल ना जी। माइनस 132x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को x से तो क्या हो जाएगा x² + 11x इक्वल टू में यहाँ 1 रहेगा। 132x से 1 2x कटेगा
क्या बचेगा 1452 अब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11 यहाँ छोड़ देते हैं, इसका गुना ही कर देते हैं, इसको 1 से गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब इसको ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को या तो पहला गुणे तीसरा जोड़ को दूसरा पर बना दीजिए या फिर द्विघात सूत्र के प्रयोग से करके, तो हम x का मान जो निकलेगा वो निकल जाएगा किसकी चाल, हाँ सवारी गाड़ी की चाल। और जब सवारी गाड़ी की चाल निकल जाएगा तो उसमें 11 जोड़ देंगे तो किसका निकल जाएगा